अब मेरा जो सवाल है, आप वो समझो, मैं कह रहा हूँ एक परिवार पैसे इकट्ठे करके लोन लेके ये करके बोलता है कि चलो मैं अपने बच्चे को हार्वर्ड भेजता हूँ या आईवी लीग कॉलेज भेजता हूँ, ये बोलता हूँ, तो वो एक इन्वेस्टमेंट डाल रहा है उसमें कि कहीं ना कहीं आगे वो यस उसकी जिंदगी बढ़ाएगा और वो अपनी सिक्योरिटी। यहाँ पे तो सिक्योरिटी फिर खत्म ही होगी। चैट जीपीटी ले लो, जो सबसे बेसिक टूल है जो सब यूज कर रहे हैं, उसमें भी एक डीप रिसर्च का एक एजेंट है। अब वो पीएचडी वाला जो इंसान एक्चुअली दिनों दिन लगाता था कुछ रिसर्च करने में, कुछ पढ़ने में, महीनों साल लगता था, अब वो बोलेगा कि ठीक है, जो मेरे को इतने सारे 200 पीसेज ऑफ आर्टिकल को देखना होगा, मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा डीप रिसर्च कर, वो मुझे तो कुछ घंटों में दे देगा पूरा, और मुझे फिर उतना ही पढ़ना है। तो एक ह्यूमन स्किल जो है, एक ह्यूमन का जो एक क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल जो आप बात करें, वो भी तो क्वेश्चन हो रहा है ना। Yeah, you're right. So what is going to happen is there will be two types of people जो who come in, AI winners and AI losers. बताइए इन दो। हर इंडस्ट्री के साथ होता है. So जब आई थिंक इंटरनेट के टाइम की बात करते हैं, जो भी कंपनीज इंटरनेट से पहले बहुत बड़ी थी और जो उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाई, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई फिर इवेंचुअली जाके. जिन लोगों ने अपने रजिस्टर से आगे बढ़ के एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स पे मूव नहीं किया, डेस्कटॉप पे मूव नहीं किया, वो रिडेंडेंट हो गए आगे जो के. दे हैड टू लर्न समथिंग एल्स. So they were in that sense internet losers. Same happened with Kodak. Kodak was the camera company, the biggest brand. It was killed because मोबाइल फोन्स में कैमराज आ गए एंड डिजिटल कैमराज की वैल्यू इतनी रही है. उनका दूसरा बिजनेस था कि कैमराज, डिजिटल कैमराज से लोग फोटो लेके प्रिंट करवाते थे. उनका बहुत बड़ा बिजनेस था प्रिंट मटेरियल बेचने का, सर्विसेज बेचने का. ओवर टाइम लोगों ने रियलाइज किया प्रिंट करना ही क्यों है, फोन में ही गैलरी बना लेते हैं. सो कोडेक हैड डबल वैमी. एक तरफ मोबाइल फोन्स आ गया तो उनके डिजिटल कैमराज, डेडिकेटेड डिजिटल कैमराज की वैल्यू खत्म हो गई. दूसरा प्रिंट बिजनेस भी चला गया. दे डिडंट अडैप्ट, दे डाइड. Okay. So every time new technology came, there were some losers and some winners. Amazon came because of internet. Google came because of internet. They employed millions of people together. So every time this happens, there are some people who lose, some people who win. But then also ask this question, did more people lose or did more people win? Do you think number of jobs have been lost because of Google and Amazon so far? No, Think about this. absolutely not. I agree with you, but पहले भी लाइब्रेरियंस थे. गूगल आया था, लाइब्रेरियंस थे एंड लोगों का काम था रिसर्च करना, कॉल कर करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, येलो पेजेस की वो थे. दोज बिजनेस आर गॉन. correct. डिड दैट लीड टू मास अनएम्प्लॉयमेंट? No. सो विच मीन्स आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मोशन फर्स्ट कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, ऑटोमेशन, नई चीज आती है, दैट नेसेसरली कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फॉल्स आइडिया. इट इज नॉट ऑब्वियस. समटाइम्स इट कैन बाय द वे, बट मेजॉरिटी टाइम्स इट डज नॉट. इसका एक बहुत शानदार एग्जाम्पल देता हूँ. 1910s एंड 20s के आसपास जब फोर्ड ने फर्स्ट कार लॉन्च करी थी ना अपनी, आई थिंक फोर्ड मोटर टी नाम था उसका, अमेरिका में. तब अमेरिका में हॉर्स कैरेजेस वर द डिफॉल्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो हॉर्स कैरेजेस से लोग आते जाते थे जो अफोर्ड करते थे. मेंटेनिंग हॉर्स इज एक्सपेंसिव, इट वाज ऑलवेज एक्सपेंसिव. सो जब कार आई वो मिडिल क्लास अफोर्ड कर पा रही थी, वॉज अ बिग डील. आते ही मिडिल क्लास अफोर्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए आई थी. सो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री ऑटोमेशन सेटअप किया. कार्ड्स की प्राइस रिड्यूस हो गई और अच्छी क्वालिटी कार्ड्स अभी. सबसे पहले कार्ड्स को क्या चाहिए लगा, बॉडी बनानी है कार की. सो देयर वाज अ मेटल इंडस्ट्री जो पीछे से मेटल सोर्स करते थे. मेटल शेपिंग इंडस्ट्री, मेटल पेंटिंग इंडस्ट्री, दैट गॉट क्रिएटेड. देन उसके बाद बहुत सारे और बॉडी पार्ट्स थे, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, बेस, टायर्स. टायर की अलग इंडस्ट्री चल रही है. देन गाड़ी को चलने के लिए चाहिए सड़क. पहले घोड़े को नहीं चाहिए होती थी सड़क. सो दे हैड अ सीमेंट एंड वो टार एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री कमिंग. रोड इंडस्ट्री केम अप फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हॉर्स के अभी वो पेट्रोल से चलने लगा, हॉर्स के फूड पे नहीं चल रहा है. सो ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोल इंडस्ट्री गॉन वेंट अप. वहां जॉब्स क्रिएट हो गए, यू सी. और हर एक बंदे के पीछे सप्लाई चेन है. सो एक्चुअली सरफेस पे क्या दिखता है कि एक कार जब आई तो सारे हॉर्स वाले लोगों की जॉब चली गई होगी. बट हो क्या रहा है, हॉर्स वाले लोगों की गई है, बट 700 different types of jobs got opened up immediately after that. Now, what happens is more jobs because of better technology, because of more automation. Car is automation of horse, na? It is not a sport. Think about the time. कितनी बड़ी बात होगी, अरे यार बस चाबी घुमाई कहीं भी जा सकता हूँ मैं. और जहाँ रास्ते में आ रहा है रिफिल कर रहा हूँ, घोड़े वाला मेंटेनेंस नहीं है, कोई बीमार नहीं पड़ रहा, कोई दवाई नहीं देनी, कोई डॉक्टर को नहीं ढूंढना, अगर कुछ हो जाए तो कुछ भी नहीं करना होता है. सो दिस ऑल हैपेंड. मैकेनिक्स गॉट अ जॉब, राइट? और से डॉक्टर हो गए ना. हाँ, वही तो डॉक्टर है. सो आई एम सेइंग कि दैट इंडस्ट्री ऑफ हॉर्स कैरेजेस से
1000 or probably 10,000x बड़ी है automobile industry. So it caused that much employment. Which is to say, automation actually ends up creating efficiency in economy. When economy brings in efficiency, it increases people's ability to buy that technology. इससे पहले आपने कहा कि प्रोग्रामिंग होती थी, तो एक इंसान है जो प्रोग्राम कर रहा है और वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है, इंटेलिजेंस नहीं है उन सारी चीजें। Correct. अब जब इंटेलिजेंस आ जाएगा तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? So there is risk. There is risk कि अगर ये जो टेक CEOs बोल रहे हैं सच में हो जाए, which I think is difficult उस लेवल तक होना. First of all, there are official research and development barriers, R&D barriers हैं कि जहाँ पे AI उस लेवल तक जा पाए जहाँ पे वो इंसान के दिमाग के बराबर compete कर पाए. आज हमें ये पता है AI स्मार्ट क्यों लगता है इतना? It's not because उसका IQ बहुत हाई है by the way. IQ is shit. AI का it's pretty bad. If you will officially measure it, it's not that good. कुछ वो benchmarks लाता है which allow that credibility. AI is great. And I'll give you an analogy to imagine AI को more accurately. Imagine you had an intern. ठीक है, कॉलेज इंटर्न है, फुल एंथुजियास्टिक, कह रहा है सर आप जो बोलोगे मैं सब आपके लिए करूँगा. ठीक है, पर है इंटर्न, रिमेंबर दिस, उसका लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है इतना. तो आप बोलते हो कि यार एक काम कर, मेरे को रिपोर्ट बनानी है इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स कौन है या टॉप AI के लोग कौन है, उनमें से मुझे किसी को गेस्ट पे बुलावा है, ढंग का बंदा ढूंढ के लाओ यार. ठीक है, सो वो क्या करेगा, इंटर्न क्या करेगा, वो जाएगा सारे इंटरनेट पे छानेगा और कहेगा कि यार ये इतने सारे लोगों में से ऐसे ऐसे लोग हैं और इनकी ये स्ट्रेंथ है और इनमें से इन लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो, आपके सामने लाके ऑप्शंस दे देगा. ठीक है, एंड यू विल डू दैट कि इनमें से एक को मैंने फाइनल कर लिया. नाउ अगर आपको एक इंसान रखना पड़ता है इसके लिए फुल टाइम, तो आप शायद ये महीने में 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार ही कर पाते. नाउ यू कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. सो वन इज द स्केल पार्ट कि बहुत सारी चीज़ें हम करते ही नहीं थे क्योंकि वो महंगी थी या स्केलेबल नहीं थी. So there is new work that is generated. Every time you do something, new work is generated. दूसरा, this intern is also like knowledge के सेंस में. आप कहते हो रिसर्च करके ले आओ, जब कहते हैं ना कि डीप रिसर्च हो गई. What it can do for you is to go out, read every book, come back with some summaries, come back with some ideas and present a report to you. But presenting a report versus making a decision is two very different things. I'll tell you why. उस इंटर्न के पास खुद का डिसीजन मेकिंग जो है, it is quite weak. It's quite weak. It is not as good as we think because it sounds smart. वो नॉलेज को किसी ना किसी तरह से यूज करके जवाब दे देता है आपको, बट इट्स एक्चुअली ट्राई आस्किंग, ओके सो ट्राई डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग इट राइट अ शॉर्ट स्टोरी और इवन अ वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाओ उससे. यू विल से यार बहुत सही बनाया इसने तो यार, इट्स अ ग्रेट ड्राफ्ट. गिव मी वन टाइम you've used the draft without making a change, and by the way, this will stay for a long time. AI can never know what is the perfect thing to do. It will give you too many options. उनमें से कुछ options better होंगे, worse होंगे. Give me one experience जहाँ पे ChatGPT का आपने किया, एक बार में आंसर ले लिया, except for casual email भेजना है, खट से कॉपी पेस्ट कर दिया. ये छोटे मोटे काम जो है ना वो सब ठीक है, मैं भी यूज करता हूँ उसके लिए. बट आई हैव ट्राइड राइटिंग अ स्क्रिप्ट विद इट. देयर आर मेनी पीपल हु क्लेम कि मैं फेसलेस ऑटोमेशन कर देता हूँ यूट्यूब पे ये वो. Everyone sits down and they are good writers themselves. Only then can they do. So if you are a good writer, then you can improve on AI. I don't consider myself particularly a good writer. So I have to depend on a writer at times to refine it. But मेरे जो friends हैं जिनके साथ मैं पार्टनर हूँ, they are great script writers. They can use AI better than me because they have a judgment of what is good. So हमारा जो judgment है ना वो intern नहीं ला सकता, वो हमें ही लाना पड़ेगा. So if you're a rapper, AI cannot replicate the precise emotions you want for a feature film. You will get these short films, cute films. They will all improve, by the way, no doubt. A new industry will crop up, जो थोड़ी imperfect industry होगी, जो भी चलती है ना, short film is in that sense imperfect कि यार it's not good enough for feature film में आकर है, उतनी pro level की नहीं है. That industry will expand. या फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्टिंग भी एक तरीके से देखा जाए, इट्स नॉट ट्रेडिशनल जर्नलिज्म. Yep. जर्नलिस्ट को भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं पॉडकास्टर्स से. Correct. So it will get to ये इम्परफेक्ट एक जनता और जर्नलिस्ट के बीच का एक लेयर बन गया है कि ठीक है वो जो है ट्रेडिशनल है, ये एक नया है. So there is a space for all kind of stuff. All I'm saying is कि अगर आपके पास interns की आर्मी होती तो आप अभी भी interns हैं, आपके पास आर्मी है interns की, बहुत कुछ कर सकता है, पर वो हैं interns. You will still need to guide them. You will still need to make decisions and so on. Now, even coming to this camera, let's say you said कि यार actor का क्या होगा? So the expressions you need, the nuanced expression, how easy or hard is it for you to just prompt everything? If you want the perfect expression, वेरी it's the amount of control you need for a film.
लोग कह रहे हैं एड फिल्म्स बना रहे हैं. Actually, you can make certain kinds of ad films. You will notice कि है ना, सब कुछ नहीं कर सकते आप, और वो बहुत टाइम तक हुआ. You will improve significantly. Video quality, emotion quality, everything will improve. But you cannot just prompt your way into great acting. You cannot just prompt your way into great storytelling. You cannot prompt your way into precise cinematographic angles. So there will be an imperfect industry that will expand. YouTube is an imperfect industry. These are not experts. These are not necessarily professional people, filmmakers, but they are out there making money. So this imperfect industry will expand because of AI significantly. That barrier will go down, and some people from here will become the next stars.